आज हम एक ऐसे खामोश गांव की कहानी में उतरने वाले हैं जहां की खामोशी सिर्फ डराती नहीं है बल्कि सच में रूह कंपा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खौफनाक पड़ताल। जानते हैं, अक्सर ऐसी कहानियों की शुरुआत एक चेतावनी से होती है ना? एक ऐसी चेतावनी जिसे लोग हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। और बस यही एक गलती इस कहानी के किरदारों को एक ऐसी श्रापित जगह पर ले आती है जहां सूरज ढलने के बाद रुकने का मतलब था मौत को दावत देना। तो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है दो दोस्त, जिनकी दोस्ती ही उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां से शायद वापसी का कोई रास्ता था ही नहीं। अब ये दोनों दोस्त एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ था आजाद, जिसे किसी बात का डर नहीं लगता था, थोड़ा जिद्दी भी था। और दूसरी तरफ था विवेक, जो हमेशा 100 बार सोचकर फूंक फूंक कर कदम रखता था। और शायद उनका यही अलग अलग स्वभाव ही उनकी किस्मत तय करने वाला था। और उनकी मंजिल रुद्रपुर, एक दूर दराज, वीरान, छोड़ दिया गया गांव। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही ना मन में एक अजीब सा खौफ उतर आता है। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां उनका एडवेंचर धीरे धीरे खौफ में बदलना शुरू हो जाता है। उनका सफर अचानक रुकता है और वो एक अजीब सी खामोशी के घेरे में फंस जाते हैं। जरा सोचिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ होगा। शाम के 7 बजे हैं। अचानक आसमान में काले बादल घेराते हैं। फिर एक झटके के साथ जीप बंद हो जाती है और उसके ठीक बाद वहां एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जो कानों में चुभता है। ये कोई आम खामोशी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। गांव में घुसते ही जो मंजर उन्हें दिखा वो और भी डरावना था। रुद्रपुर का एक टूटा हुआ साइन बोर्ड, घर जो अब खंडर बन चुके थे, गलियों में घना कोहरा और हर तरफ महसूस होने वाला वो अजीब, बेचैन कर देने वाला सन्नाटा। उस जगह का माहौल ही चीख चीख कर कह रहा था कि यहां से निकल जाओ। खैर, मजबूरी में उन्हें गांव के सबसे बड़े खंडहर में रात गुजारने के लिए रुकना पड़ता है। और वहां खौफ और भी गहरा था। दीवारें जली हुई, काली पड़ चुकी थीं और हवा में सड़े हुए मांस की एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई बता रहा हो कि वो यहाँ अकेले नहीं है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहता बल्कि अपना असली रूप दिखाता है, जहां वो अनदेखा दुश्मन पहली बार अपनी मौजूदगी का सबसे भयानक सबूत देता है। उस घुटन भरी खामोशी में विवेक की ये कांपती हुई आवाज उस आने वाले खौफ की पहली दस्तक थी। और वो आवाज वो पायलों की थी, छन 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 ऊपर की मंजिल से आती हुई। सोचिए, उस वीरान टूटे फूटे खंडर में पायलों की आवाज कहाँ से आ सकती थी? जब वो दोनों हिम्मत करके ऊपर पहुंचते हैं तो उनकी नजर एक पुराने बड़े से आईने पर पड़ती है। सवाल ये नहीं था कि वो आईना वहां क्या कर रहा था, सवाल ये था कि उस आईने के अंदर क्या था। इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। आईने में आजाद का अक्स तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन विवेक की जगह वहां एक काला साया खड़ा था और उस साये की आंखें खून की तरह लाल थीं। बस यही वो पल था जब डर की सारी हदें टूट गईं। इसके बाद जो हुआ वो बस जान बचाने की एक हताश कोशिश थी। विवेक को अचानक महसूस होता है कि कोई अनदेखा हाथ उसका गला घोट रहा है। ये देखकर आजाद हिम्मत जुटाता है, पास पड़ी एक पुरानी कुल्हाड़ी उठाता है और पूरी ताकत से आईने पर वार कर देता है। जैसे ही आईना टूटता है, एक गैर इंसानी चीख पूरे खंडहर में गूंज उठती है। उस भयानक मंजर के बाद एक पल के लिए उन्हें लगा कि वो बच निकले हैं। ये कहानी का वो हिस्सा है जो एक बहुत ही झूठी तसल्ली देता है। वो दोनों उस घर से पागलों की तरह भागते हैं और किसी चमत्कार की तरह इस बार उनकी जीप स्टार्ट हो जाती है। उन्हें लगा, चलो बुरा वक्त टल गया। सुबह की पहली किरण के साथ विवेक की जुबान से निकले ये शब्द उस झूठे सुकून पर मोहर लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि वो उस श्रापित गांव के चंगुल से आजाद हो चुके हैं, पर क्या वाकई ऐसा था? और अब कहानी का सबसे खौफनाक और आखिरी मोड़, वो खुलासा जो ये बताता है कि असली डर तो अभी बाकी था। जब विवेक राहत की सांस लेने के लिए अपने दोस्त आजाद की तरफ देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। आजाद के गले पर हूबहू वही काले हाथ के निशान थे जो आईने वाले साये के थे, और उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। और फिर आजाद के मुंह से एक बदली हुई, धीमी और डरावनी आवाज निकलती है, तुझे क्या लगा विवेक? आजाद बाहर आ पाया,
ये सवाल नहीं था, ये एक ऐलान था। इस बात का ऐलान कि जो उसके साथ जीप में बैठा है वो उसका दोस्त आज़ाद नहीं है, वो साया उस आईने से निकलकर आज़ाद के जिस्म पर कब्जा कर चुका था। इससे पहले कि विवेक कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, जीप अचानक सड़क से उतरकर एक गहरी अंधेरी खाई की ओर मुड़ जाती है। और उसके बाद सिर्फ सन्नाटा रह गया, वही सन्नाटा जिससे ये कहानी शुरू हुई थी। एक अंतहीन, एक खौफनाक सन्नाटा।